मैं आज एक ज़रूरी मुद्दे पर आपकी बात समझाना चाहता हूँ। जो कश्मीर यहाँ बैठे हैं सरकारी नौकरियों में, जो पाकिस्तान और हुर्रियत का एजेंडा यहाँ चला रहे हैं, वो कहते हैं ना, गालिब का एक शेर है, बदल कर फ़कीरों का बेस हम गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। देखिए, यहाँ जो कल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिफेमेशन सूट किया, दैट इज़ देयर राइट, हम उसके साथ बिल्कुल, इट शुड गो थ्रू ट्रायल्स एंड जो जुडिशरी प्रोसेस है हम उसके साथ हैं। लेकिन सिंस अब बात छिड़ी है तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान ने कितना पैसा यहाँ भेजा, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उस वक्त करते थे, चाहे चीफ मिनिस्टर उमर साहब हो, चाहे चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, जो सारा पैसा आता था ये आता था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिसको दोनों टाइम हेड करते थे अब्दुल रहीम राथर साहब। आज मैं राथर साहब की थोड़ी गाथा आपको बता दूं कि कैसे वो एक डीप रूटेड करप्शन में इन्वॉल्व थे, कहां कहां प्रॉपर्टीज, अमेरिका, दुबई, विद ऑल प्रूफ्स लेकर मैं बात करूंगा। देखिए, हिलाल राथर उनके बेटे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का लिस्ट आप देखिए। उनकी अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना 821 अप्रॉक ड्राइव कैरे में प्रॉपर्टी है। ये उसके पेपर्स हैं, ये मकान है, ये मकान आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ कैरोलिना में उसका मकान है। ये टैक्सेस जो उसने भरे हैं, क्योंकि वहां टैक्स भरना होता, वहां टैक्स चोरी नहीं हो सकती है। किससे लिया? हिलाल राथर, शाजिया मुर्तजा राथर, ये उसकी वैल्यू, उसकी टैक्सेशन है। ये एक पार्ट। दूसरा, पॉलिटिकल दलाली, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट के साथ मिलके जो बिजनेस फैमिलीज हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, एनरॉफ नोएस इंडिया एक डेलीगेशन गई, उसके डायरेक्टर लाइजनिंग, जिसको 5,000 करोड़ चंद्रराव सरकार में गए प्रपोजल लेकर फॉर हॉस्पिटल्स इन तेलंगाना। ये मेरी खबर नहीं, हिंदुस्तान द हिंदू की खबर है। इनडायरेक्ट एस्टेट्स, सुनील कुमार अग्रवाल एक जाने माने हिंदुस्तान के बिजनेसमैन हैं। एनएस फाइनेंस एंड बिल्डर्स लिमिटेड में इनका इंटरेस्ट। एरॉफ नॉयस जो मैंने अभी कहा, प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, गैलेक्सी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वुडमैन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये उनके चट्टे हैं। अब पहले मैं आपको उनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट, दूसरी यूनिट, अब दुबई की प्रॉपर्टी उनकी बताता हूं। यूनिट और या अपार्टमेंट कहिए 3006 एट शोभा हार्टलैंड दुबई। प्रॉपर्टी नंबर 3, यूनिट नंबर, अपार्टमेंट नंबर 2515 इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव शोभा हार्टलैंड दुबई। यूनिट नंबर 3802 एट मैजेस्टिक टावर शारजा यूएई। दुबई बैंक अकाउंट नंबर 10530149132 इन्वेस्टमेंट्स इन अल अहली होटल प्राइड अपार्टमेंट्स, शेख जायद रोड अल बशरा, अपोजिट शारजा डीजी मेट्रो स्टेशन नियर मॉल ऑफ द एमिरेट्स दुबई यूएई। उनकी इन्वेस्टमेंट्स सऊदी ट्रेडिंग इक्विटी फंड में, मशरिक अल इस्लामिक में, ये दुबई, ये फॉरेन और अमेरिका और दुबई की बात। अब जम्मू की बात, जो इनडायरेक्ट हमें वेल प्लेस सोर्सेज, ये सब जो मैं बता रहा हूं थ्रू वेल कनेक्टेड सोर्सेज हैं, और कुछ के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, कुछ आपके एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, कुछ दिल्ली वालों के पास है। जम्मू में इनडायरेक्ट मल्टीप्लेक्स एट सिद्दी रिद्दी इन कैनाल रोड जम्मू, 2 मकान अपार्ट तवी विहार सिदरा जम्मू, बेनामी प्रॉपर्टीज 25 कनाल ऑफ लैंड एट सुंजवा जम्मू। न्यू लुक गांधीनगर, जो भी मकान बेचा गया शायद राकेश ज्वेलर्स को, राकेश ज्वेलर एक बड़ा नाम है वहां जम्मू में, जो डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी बेचता है, उनको प्रॉपर्टी अपनी बेची। न्यू लुक गांधीनगर जम्मू, न्यू लुक के बिल्कुल सामने उनका मकान था। इन्वेस्टमेंट्स जम्मू की बात, सिटी स्क्वायर मॉल जम्मू, होटल रेडिसन ब्लू, चेन ऑफ होटल्स इन दिल्ली जयपुर थ्रू सुभाष गुप्ता अलियास सुभाष बलोरिया, जो एक लेबरर था, उसको खड़ा करके बिहाइंड द सीन देर वर पुटिंग दिस इन्वेस्टमेंट।
विजयपुर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 1000 कनाल बेनामी। अब कश्मीर की बात करते हैं। तुगा दाज सोगाम में, चाडूरा नियर एफसीआई राशन डिपो 20 से 22 कनाल जमीन। कच्चावुडर नियर बादीपुर 1500 कनाल से 2000 कनाल जमीन नियर हाउस बिल्ट इन बादीपुर। नागम नियर नागम लेक 20 कनाल जमीन। वैकेंट लैंड इन अल फारूक कॉलोनी रावलपोरा। 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली बेनामी इन चाडूरा मेन मार्केट। मनी था वो कतर और दुबई के थ्रू रूट कौन करता था? उसके बहुत करीबी साथी, उसके रिश्तेदार डॉक्टर सजाद उड़ी, जो शफी उड़ी के बेटे हैं, और शफी उड़ी जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे और एक वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। मेरा सिर्फ एक सवाल कि हिंदुस्तान ने पैसा भेजा अवाम के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, यह पैसा कहां लगा? आप बेहतर समझ सकते हैं। वही मेरा जो सवाल पहले भी था, देयर इज अ डीप रूटेड नेक्सस, डीप रूटेड पॉलिटिकल सेपरेटिज्म पाकिस्तान का नेक्सस, कि हिंदुस्तान को लुटाओ, अपने घर बनाओ और आम आवाम को खराब करो, ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, व्हाट नॉट। तो इसका बाकी संज्ञान मैंने तो आपको ये प्रूफ दे दिए हैं जो जो मेरे पास है। बाकी जो बेनामी है वो भी लिस्ट आपको अभी मिल जाएगी। तो मेरा सिर्फ आपके थ्रू कि ये क्या ये पैसा दुबई किस लिए जाता था? क्या ये सिर्फ करप्शन का पैसा था? ये करप्शन के लिए था या घर बनाने के लिए? कहीं ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं यूज किया गया? मैं फौरन रिक्वेस्ट करता हूं एलजी ऑफिस से, हमें पूरा यकीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि अब वो फौरन संज्ञान लेंगे। ये सिर्फ रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में रिकॉर्ड्स हैं, विजिलेंस के पास ये रिकॉर्ड है, आईबी के पास ये रिकॉर्ड है, और आज तक ये क्यों चुप रहे? मैं एक आम आदमी हूं, जब ये मेरे पास ये डाटा आ सकता है तो सरकार को मेरे से पहले आ चुका है। और इन बिटवीन कॉन्स्टेंटली मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन रिजवान रहीम डार साहब को ही डूब किया गया। ये सब नेटवर्क हमें पता लगा इनकी मदद से। मैं इनका शुक्रिया करता हूं दैट इन्होंने वॉलंटियर किया कि कैसे ये सियासत करते थे, हिंदुस्तान को लुटा के अपने घर, कहां कहां पैसा लगा ये तो हमको पता लगा। इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, ब्लैक मनी, कहीं ये आतंकवाद के तो नहीं लगा, कहीं ये सेपरेटिस्ट को तो नहीं गया, कहीं ये पाकिस्तान का एक प्लान तो नहीं था। तो मेहरबानी करके इस पे इन्वेस्टमेंट, इसको फॉरेन इन्वेस्टिगेट करें, एसआईटी बनाएं। और ये भी याद अगर होगा, जब चाडूरा में, जब ये सारे शरीफ में रहीमदार जी ने पहला इलेक्शन लड़ा, उनको अगर वो ये कहें कि हम कोई रईस थे, उनके पास एक वो पतचना सा कोशर पतच वो तक बैठने के लिए नहीं था। ये बात मुझे ऐसे पता है, जब वहाँ चारे शरीफ में इलेक्शन था तो वहाँ का जो एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उस वक्त, उसने इलेक्शन लड़ना नहीं माना। वो शायद पीर होगा या खुदा दोस्त होगा, उसने कहा नहीं अब मैं अपनी ज़िंदगी खुदा की राह में करूँगा। तो रहीम राथर को चुनने के लिए नज़ीर शेख जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे उनको भेजा गया। और ये गाथा जो मुझे बताई उस वक्त, नज़ीर शेख ने कहा कि उसको बैठने के लिए मुझे द बेस्ट थिंग यू कुड ऑफर मी वाज अ पतज, जो गासू पतज होती है बैठने के लिए। तो अगर कोई जमीन से ऊपर तक पहुंचा ही, और ये गाथा जो मुझे बताई उस वक्त, नज़ीर शेख ने कहा कि उसको बैठने के लिए मुझे द बेस्ट थिंग यू कुड ऑफर मी वाज अ पतज, जो गासू पतज होती है बैठने के लिए। तो अगर कोई जमीन से ऊपर तक पहुंचा ही, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ तेलंगाना में हॉस्पिटल चेन के लिए, तो फौरन ये देखा जाए कहीं ये पैसा आतंकवाद के तो नहीं लगा। ये क्या कारण थे कि इतना बड़ा पैसा कहां कहां से आया? क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान ने जो फंड यहां के लिए भेजा, कहीं उतना पैसा है, कहीं पाकिस्तान फंडेड तो नहीं, कहीं सेपरेटिस्ट फंडेड तो नहीं? तो इंस्टेंट इंक्वायरी हो आपके माध्यम के थ्रू। बस यही कहने में आज आपको आया हूं। सिंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिट्ठा खोला है तो हम एक एक करके आज एक शख्सियत, आने वाले समय में एक और बड़े लीडर को हम आपके पास साहब कागज देंगे, इनका चिट्ठा खोलेंगे। दोज हु हैव प्लेड विद द कश्मीरीज, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, सिख को लड़वाया, उनको मरवाया, उनको भगवाया, दे शुड बी टेकन टू टास्क। एंड दिस इज द हाई टाइम। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, सबकी विकास की बात की, सबका साथ की बात की। आज आम कश्मीरी, एक हिंदू, एक मुसलमान, उनसे दरखास्त करता है कि फौरन संज्ञान लेके ये जो टेररिस्ट मॉडल ये चला रहे थे, ये जो फंडिंग बाकी ब्लैक मनी चल रहा था, इस पे फौरन इन्वेस्टिगेशन करे एंड दे शुड बी जेल्ड, ताकि एक आम कश्मीरी को लगे कि वाकई कश्मीर हिंदुस्तान बनेगा। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर हिंदुस्तान का पूरा अभिन्न अंग बनेगा, लोगों के साथ से बनेगा, ये जबरन जबार से नहीं चलेगा। तो आप लोगों का मीडियम के थ्रू
सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अप्रोप्रिएट लेवल्स पे ये बात पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।